हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांट और नीड के जो यूजेस होते हैं, कहाँ हमें वांट यूज करना चाहिए, कहाँ हमें नीड यूज करना चाहिए, वांट टू और वांट में क्या डिफरेंस है, या फिर नीड टू और नीड में क्या डिफरेंस है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वॉच दिस वीडियो टिल देन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वांट की, जिसका मतलब होता है चाहिए। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ होता है सब्जेक्ट प्लस में वांट या वांट्स, उसके साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सिंपल जो रूल है वो ये है कि हम कहाँ वांट यूज करेंगे और कहाँ हम वांट्स यानी एस कहाँ यूज करेंगे। ये सबके साथ यूज होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। ठीक है, सिंपली जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है यू वी दे, ठीक है, तो वहां हम वांट टू और नीड टू का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट या फिर कोई भी नेम, लेकिन सिंगुलर है, बुक है, सिंगुलर है, तो वहां हम यूज करेंगे वांट्स टू, नीड्स टू और नीड्स। ओके, सिंपल, ये बात क्लियर होगी। जहां सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां हम वांट यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां हम यूज करेंगे वांट्स नीड्स। सिंपल। अब हम बात करते हैं कि वांट यानी हमें कोई चीज चाहिए होती है, वस्तु जो हमें कोई चाहिए होती है, तब हम यूज करते हैं वांट का। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर यही है। एग्जाम्पल लीजिए, मुझे ये पेन चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। हमें कोई चीज चाहिए होती है तो वहां हम यूज करते हैं वॉन्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉन्ट या वॉन्ट्स यूज कर देंगे। अब हम बात करते हैं वॉन्टेड का। देखिए, जो ये वॉन्ट है, ये वॉन्टेड है, ये वॉन्ट का पास्ट फॉर्म होगी। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मुझे ये पेन चाहिए, मैं कहूं कि मुझे ये पेन चाहिए था, यानी पास्ट की जब बात हो तो हम वांटेड का यूज करेंगे। ओके, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस में वांटेड प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं जो हमने एग्जांपल पहले लिए हैं, उन्हीं एग्जांपल को फिर से लेते हैं। आई वांटेड दिस पेन, आई वांटेड दिस मार्कर, मुझे ये मार्कर चाहिए था। पास्ट की बात हो रही है तो वांटेड का यूज किया। सिंपल। ठीक है, ही वांटेड लैपटॉप, उसे लैपटॉप चाहिए था। ठीक है, शी वॉन्टेड दिस बोर्ड, उसे ये बोर्ड चाहिए था। पास्ट में जो कुछ चाहिए थी तो वहां हमने यूज किया वांटेड। वांट हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, वांटेड हम पास्ट में यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं वांट टू। वांट टू हम कहाँ यूज करते हैं और वांट टू में डिफरेंस क्या है। देखिए, वांट का यूज हमने किया जहां हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, यानी हमें कोई चीज चाहिए थी, वस्तु, और हम वांट टू का यूज करेंगे जब हम कोई काम करना चाहते हैं, एक्शन की जहां बात होती है, एक्शन की, वहां हम वांट टू का यूज करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट वांट टू या वांट्स टू, और उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहां हम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे थे और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि मैं वहां जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं वहां जाना चाहती हूँ, जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, एक्शन हो गया। ठीक है, और चाहना वांट हो गया, तो इसे यूज करें, आई वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहती हूँ। ठीक है, अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, ही वांट्स टू प्ले बैडमिंटन, ही वांट्स टू प्ले बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेलना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया वांट। हम वहां यूज करते हैं जहां हमें एक्शन की बात करनी हो। और सिंपल वांट जब हम किसी चीज को, हमें कोई चीज हमें चाहिए होती है तो वहां हम सिंपल वांट का यूज करते हैं। वांट टू जहां हमें कोई काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वांटेड टू। अब ये जो वांटेड टू है, ये वांट टू का पास्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि ये इसका पास्ट था तो ये भी इसका क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट प्लस में वांटेड टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे थे, राइट। ये बात हम पास्ट में कह रहे हैं तो यहाँ हमने वांट यूज किया था, यहाँ हम वांटेड यूज करेंगे क्योंकि ये बात पास्ट की हो गई। ठीक है, अब मैं कहूं कि मैं वहां जाना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू गो देयर। ठीक है, वह फुटबॉल खेलना चाहता था, ही वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल, वह खाना बनाना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू कुक फूड। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नीड की, कि नीड का क्या मतलब होता है। नीड का मतलब होता है जरूरत। ये होता है चाहिए, कोई चीज हमें चाहिए, ये चीज किसी चीज की हमें जरूरत होती है, तब हम यूज करते हैं नीड का। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस में नीड या नीड्स। नीड या नीड्स में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, कहाँ हम
नीड यार कहाँ हम नीड्स का यूज करेंगे और उसके साथ फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लीजिए, मुझे मार्कर की जरूरत है, ठीक है, आई नीड अ मार्कर, उसकी जरूरत है, आई नीड अ मार्कर। ही नीड्स अ लैपटॉप, ही के साथ हम नीड्स लगाएंगे, ठीक है, ही नीड्स अ लैपटॉप। किसी चीज की जरूरत होना तो वहां हम सिंपली नीड का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। अब हम बात करते हैं नीडेड। अब ये नीडेड क्या हो गया, इसका पास हो गया, ठीक है, यानी मुझे जरूरत थी। आई नीडेड दिस पेन, मुझे इस पेन की जरूरत थी, अब नहीं है, पहले थी। आई नीडेड दिस पेन। ही नीडेड दिस बोर्ड, उसे इस बोर्ड की जरूरत थी। यानी पास में हमें जब किसी चीज की जरूरत होती है तब हम यूज करते हैं। सब्जेक्ट लगाया नीडेड, सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के साथ हम नीडेड यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज की हमें जरूरत थी, ठीक है, पास में। अब हम बात करते हैं टू की। अब ये फिर नीड और नीड टू, जैसे कि हमने वांट और वांट टू का यूज किया था वैसे ही इनमें वही सेम ही डिफरेंस है। टू हम तब लगाते हैं जब हमें कोई चीज करने की जरूरत होती है, यानी करना, एक्शन। जहां हम एक्शन की बात करते हैं वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देते हैं। नीड और नीड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। ये भी किस में यूज हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। उसे वहां जाने की जरूरत है, ठीक है, शी। अब शी क्या है, सिंगुलर, शी क्या है, सिंगुलर हो गया, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, नीड्स। शी नीड्स टू गो देयर, ठीक है ना, गो क्या हो गया, एक्शन हो गया, उसे वहां जाने की जरूरत है, शी नीड्स टू गो देयर। ही नीड्स टू प्ले बैडमिंटन, उसे बैडमिंटन खेलने की जरूरत है, ही नीड्स। ही के साथ ही और शी, इन दोनों के साथ हमने क्या यूज किया, नीड्स यूज किया, ठीक है। आई नीड टू प्ले बैडमिंटन, मुझे भी बैडमिंटन खेलने की जरूरत है, ठीक है। आई नीड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाने की जरूरत है। तो जहां हम एक्शन की बात करते हैं वहां हम टू का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो नीड टू का डिफरेंस आपको समझ में आ गया, नीड और नीड टू का। अब बात करते हैं नीडी टू। अब नीडी टू भी क्या है, नीड टू का पास्ट टेंस हो गया। एग्जाम्पल, पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस में नीडेड टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हर सब्जेक्ट के साथ हम नीडेड टू ही यूज करेंगे। अब सेम ही एग्जाम्पल ले लेते हैं इस वाले, कि उसे वहां जाने की जरूरत थी, ही नीडेड टू गो देयर, पास में यूज किया, ही नीडेड टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत थी। शी नीडेड टू कुक फूड, उसे खाना बनाने की जरूरत थी। ही या फिर दे नीडेड टू प्ले बैडमिंटन, उन्हें बैडमिंटन खेलने की जरूरत थी। तो जब हमें किसी काम को करने की जरूरत हो तो हम टू यूज करेंगे। सिंपली हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो वहां हम सिंपली नीड या फिर नीडेड। आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।